जब भक्त अपने आप को शिव की भक्ति में पूरी तरह समर्पित कर देता है तो शिव उसे दर्शन देने के लिए संसार और समय की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कल्चर ऑफ इंडिया में और मैं हूं विश्व और ये है हमारा नया सेगमेंट कल्चरल स्टोरीज। इस सेगमेंट में हम आपको दादी नानी की कहानियां सुनाएंगे, जो हमारी फोकलोर्स हैं वो सुनाएंगे। कहानियां सच्ची हैं या झूठी हैं ये आप डिसाइड करिए, बट एक बात पक्की है कि ये कहानियां हमारे कल्चर से जुड़ी हैं। तो आज की कहानी है केदारनाथ। केदारनाथ में नहीं शुरू होती, ये केदारनाथ से काफी दूर एक गांव में शुरू होती है। एक छोटे से गांव में एक किसान था, माधव। सब कुछ था उसके पास, खेत, आमदनी, हंसता खेलता परिवार, बीवी, बच्चा, सब कुछ था। फिर एक साल कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया। बारिश ऐसी हुई कि फसल बर्बाद हो गई। महामारी ऐसी फैली कि बीवी और बच्चे की मौत हो गई। उसका जीवन शून्य हो गया था। माधव जानना चाहता था कि उसके जीवन का अर्थ क्या है अब सब कुछ खत्म होने के बाद। उसके पास एक ही सहारा था, भक्ति का। और भक्ति भी किसकी? महादेव की। उसने किसी से सुना था कि जिंदगी के दृढ़ से दृढ़ प्रश्नों के उत्तर केदारनाथ में मिलते हैं। उसने निश्चय कर लिया कि मैं तो अब केदारनाथ ही हूं, कि अब जो भी सवाल है मेरे, उनके जवाब शिव ही देंगे। जो कुछ था सब कुछ बेच के वो केदारनाथ की तरफ निकल पड़ा। ठंड का मौसम, बारिश, खड़ी पहाड़ियां, फटे पुराने कपड़े, खाने को कुछ नहीं। इतनी मुसीबतों के बाद जब वो केदारनाथ पहुंचा तो शाम का समय हो चुका था। पुजारी जी मंदिर के दरवाजों को ताला लगा रहे थे। माधव ने बोला कि मुझे एक बार दर्शन कर लेने दो, मैं बहुत दूर से आया हूं। तो पुजारी जी ने उसे बोला कि अब जब दरवाजे खुलेंगे आप तभी दर्शन कर सकते हैं। तब माधव ने सोचा कि चलो, एक रात की तो बात है, मैं कल सुबह माथा टेक लूंगा। उसने पुजारी जी से बोला कि कृपा करके कल सुबह सबसे पहले दर्शन मुझे करवा देना। पुजारी जी ने बोला, अरे ये तो बर्फबारी का समय है, अब तो मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा। माधव हैरान हो गया, इतनी कठिनाइयों से पहुंचने के बाद अब 6 महीने तक दोबारा वेट करनी पड़ेगी। पुजारी जी की ये बात सुनने के बाद माधव बहुत दुखी हो गया। उसने पुजारी जी से बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब मुझे मंदिर में ही रहने की अनुमति दे दीजिए। पंडित जी ने बोला कि इस समय सिर्फ शिव यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है। तो पहली बर्फबारी के लिए माधव अपने आप को तैयार करने लगा। माधव ने सोचा कि अब मैं वापस तो जा नहीं सकता। वो अपने आप को बर्फबारी के लिए तैयार करने लगा। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई, बर्फ से शिवलिंग बनाया और वहीं पे ध्यान लगा के बैठ गया। रात को जब बर्फबारी अपनी पूरी चरम सीमा पर थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, माधव ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने एक विशाल व्यक्ति खड़ा है। लंबी जटाएं, शेर की खाल पहनी हुई है, हाथ में अस्त्र, आंखों में इतना तेज पर चेहरे पर उतनी ही शांति। माधव के आंख में आंसू आ गए और देखते ही देखते वो व्यक्ति गायब हो गया। माधव को लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा। उसने आंखें बंद करी और ध्यान में लीन हो गया। अगले दिन जब आंख खोली तब माधव हैरान हो गया। उसने देखा कि बर्फ हट चुकी है, गंगा मैया पूरे बहाव पर बह रही हैं और पुजारी जी मंदिर का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। वो भागता हुआ पुजारी जी के पास गया और पुजारी जी से पूछा, अरे पुजारी जी, आप तो कह रहे थे कि दरवाजे 6 महीने के बाद खुलेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ही रात में दरवाजा खोल रहे हैं? पंडित जी ने उसे देखा और पहचानने की कोशिश करी। उन्होंने बोला, अरे तुम तो वही नहीं जो 6 महीने पहले यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, तुम गए नहीं। उसने पुजारी से बोला, अरे क्यों मजाक करते हैं, हम कल ही तो मिले थे। तब पुजारी जी ने उसे बोला, तुम्हें ध्यान करते हुए 6 महीने हो गए, शुक्र करो कि तुम्हारी मौत नहीं हुई, ये एक शिव का चमत्कार है। माधव के आंख में आंसू आ चुके थे। वो समझ चुका था कि वह व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं शिव ही थे, जिसने अपने भक्त की जान बचाने के लिए
समय की सारी सीमाएं तोड़ दी और 6 महीने का वक्त एक रात में गुजार दिया। उसने अपना ये सारा का सारा अनुभव पुजारी जी को बताया तो जितने भी भक्त और पुजारी जी सब माधव के पैर में बैठ गए और उसकी भक्ति को माथा टेकने लगे और माधव को सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करवाया। तो ये कहानी भक्ति की है, शक्ति की है, विश्वास की है। सब कुछ खोने के बाद माधव ने सब कुछ पा लिया था। माधव को शिव मिल गए थे, माधव को उसकी जिंदगी का अर्थ मिल गया था। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाते हुए सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, हिस्ट्री को खोजते रहें और घूमते रहें। नमस्कार।